नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्लास व्हाट वी आर सीइंग, हमने पिछली क्लास में मोशन इन टू डायमेंशन को डिफाइन किया था। हमने डिफाइन किया था कि भाई एक पार्टिकल दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है, दो डिफरेंट पोजीशंस को एक्वायर करता है। इफ अ पार्टिकल इज एक्वायरिंग टू डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, एंड द पोजीशंस आर चेंजिंग इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। इन सब चीजों की बात की थी हमने किसके अंदर, और फिजिक्स मोशन इन टू डायमेंशन। आज अपन बात करेंगे इसी को लेके एक नया टॉपिक शुरू करेंगे ताकि सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो, एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन which is done under gravity, or a particle is projected, or a particle is moved under the influence of gravity. Under the influence of gravity, अगर एक पार्टिकल को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करवा दिया जाए तो उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि सर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंदर होने वाला मोशन को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, देन व्हाट इज फ्री फॉल? उसके बाद फ्री फॉल क्या होता है फिर? तो फ्री फॉल इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्री फॉल इज ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन विच पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, in which particle is dropped from a certain height, एक पर्टिकुलर हाइट से पार्टिकल को गिरा दिया जाता है, और जब ये पार्टिकल नीचे पहुंचता है तो इसका पाथ देखो कैसा दिख रहा है। पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, बट इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, if a particle is projected at an angle theta from horizontal, then this goes like this। ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करके यहाँ पहुंचेगा। This type of motion is known as projectile motion. This is also under the influence of what? Gravity। ये अभी भी influence of किसके है? Gravity के influence में ये भी gravity के influence में है। This is traversing a straight line, और पाथ इसका कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट दिख रहा है। इस वजह से हम इसे मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते हैं, इसे मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते हैं। यहां पर हम मोशन इन टू डायमेंशन में इसलिए पढ़ रहे हैं इसे बिकॉज ध्यान से देखो, व्हेन वी प्रोजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर थीटा एंगल, जब मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं एक थीटा एंगल पे, तो ये एक वर्टिकल हाइट को भी गेन करता है। ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया, ये साथ साथ आगे भी चल रहा है, एक वर्टिकल हाइट भी गेन कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा एक हाइट को भी गेन करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी गेन करेगा। And this type of motion is also happening under the influence of gravity. So what is to be remembered is free fall is also projectile motion in one dimension, and projectile motion in two dimension is shown by this। और projectile motion two dimension में ऐसे शो किया जा रहा है when we have projected any object with respect to horizontal at an angle theta, with respect to horizontal at an angle थीटा। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये थ्योरी सबको क्लियर हुई कि नहीं? गगन शर्मा, आयुष खिच्चर, रोहित बिश्नोई, राहुल सिंह, कुणाल चौधरी, धनंजय शर्मा एंड दीपेंद्र, आप लोग फिजिक्स क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो। आई एम हैविंग अटेंडेंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड आई कैन कॉल योर पेरेंट्स एज वेल। जो कोई भी फिजिक्स की क्लास को अटेंड नहीं कर रहा है, द हाफ ईयरलीज विल बी वेरी टफ, द हाफ ईयरलीज विल बी वेरी टफ। चलिए, so first of all we have understood that I have projected some particle at an angle theta from the horizontal
and the particle traverses a motion like this under the influence of gravity. This type of motion is known as projectile motion. ठीक है, फ्री फॉल भी एक टाइप का है, फ्री फॉल भी एक टाइप प्रोजेक्टाइल मोशन का भी है. फ्री फॉल इज ऑल्सो a type of projectile motion. Now see what is happening. पहले अपन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, फिर अपन इसके बाद डेरिवेशंस पे चलेंगे. See, this is the particle at the origin. I am given the velocity u at an angle theta horizontal. मैंने इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी u at an angle theta horizontal के साथ थीटा वेलोसिटी, थीटा एंगल पे u वेलोसिटी दी. नाउ इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. ठीक है, याद करो वेक्टर के अंदर अपन ने एक चीज पढ़ी थी, दैट क्वांटिटी वाज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? बेसिकली उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में या म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक पर्टिकुलर वेक्टर का इन्फ्लुएंस को कंपोनेंट कहा जाता है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में जो इन्फ्लुएंस होता है, दैट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड कंपोनेंट. यहाँ पर दो कंपोनेंट आते थे, एक का नहीं हुआ है. इफ दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, तो एक की वैल्यू होती थी a cos अल्फा एंड ay की वैल्यू होती थी a cos बीटा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अपन ये चीज निकाल सकते हैं. एक दिस एंगल इज थीटा, एंगल क्या होगा, 90 - थीटा. तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा? इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u फिजिकल टू u और थीटा. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल तक का एंगल कितना है? थीटा. Similarly, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u y and u y is equal to u cos minus theta. तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा, दैट दी हॉरिजॉन्टल एंड दी वर्टिकल कंपोनेंट, the horizontal and the vertical components of the velocities are u cos theta and u sin theta respectively. Now what is happening? This projectile or this body and some horizontal distance. समझने वाली बात है. जो वेलोसिटी डिस्टेंस करो, इस बॉल के अंदर अगर मैं पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दूं, इस बॉल के अंदर पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंका, तो पार्टिकल ऐसे मैंने ऊपर जाएगा, फिर ये वापस नीचे आएगा. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट की गेन करने के लिए वेलोसिटी चाहिए इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन राइट दैट दी वर्टिकल वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर vertical velocity is responsible for height and the horizontal velocity is responsible for horizontal distance. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो horizontal velocity है वो vertical velocity जो है वो particle के ऊपर ले जाने कर रही है. Ultimately and the horizontal velocity is responsible for the range of the horizontal distance. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा डिस्टेंस आता है, दिस इज डिनोटेड बाय r, which is range. So first of all, we can start the vertical component responsible for horizontal component responsible for range. Vertical component responsible for height, horizontal responsible for range. And this is the basic working of projectile. अब दोनों चीजें साथ में हो रही है. कैसे भाई? ऐसा नहीं हो रहा कि वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से पहले हाइट आ गई फिर वो हॉरिजॉन्टली चलना शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता.
दोनों चीजें साथ साथ नहीं है, वर्टिकली भी ऊपर जा रहा है और हॉरिजॉन्टली भी आगे भी जा रहा है, देखो ऊपर भी आ रहा है साथ साथ आगे भी जा रहा है, दैट मीन्स ये बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हो दैट बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। भाई यहाँ पर दोनों की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होने का मतलब ये है कि भाई दोनों ही ये एक साथ ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स जितना टाइम simultaneously are being traveled by this particle simultaneously एक साथ। चलिए फटाफट मुझे यहाँ तक बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं, ये शॉर्ट फिर अपन इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या क्या वो चीजें हैं। See, initially the ball is having direction this, and means the particle is having some horizontal velocity as well as ठीक है, कुछ चीजों को पढ़ना आप बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको देखते हैं। देखो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने भी ये देखा दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। The horizontal component is responsible for horizontal distance which is traveled by the particle. The vertical component is responsible for the vertical height gain of the particle. जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया जा रहा है ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय द is responsible, who is responsible for the height gain? The vertical velocity is responsible for the height gain. So two things you have to remember. First is there are two components of velocity, one is horizontal, one is vertical. Both the velocities are acting simultaneously. दोनों velocities एक साथ एक्ट करने का मतलब ये है कि horizontal और vertical दोनों distances साथ साथ ट्रैवल हो रहे हैं, दोनों डिस्टेंसेस साथ साथ ट्रैवल हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हाइट गेन है और जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ये दोनों के दोनों एक साथ ट्रैवल होने का मतलब है कि द टाइम टेकन फॉर बोथ ऑफ देम विल बी सेम। So first of all you have to see that if a particle moves upwards, इसको vertical velocity दी तो इसकी वजह से इसको height मिली, that is why we are saying that uy is responsible for height। अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। एक फुटबॉल को ग्राउंड पे किक कर देंगे हॉरिजॉन्टल तो वो हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा। दैट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर रेंज। बट व्हेन द पार्टिकल रीचेस द टॉपमोस्ट पोजीशन, जब ये पार्टिकल टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, इसकी फाइनल वेलोसिटी टॉपमोस्ट पोजीशन पे कितनी हो जाती है? 0। कौन सी डायरेक्शन के फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम? वर्टिकल डायरेक्शन की। बिकॉज द वर्टिकल डायरेक्शन, जो भी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल को मूव करवा रही है अपवर्ड, अपवर्ड मूव करवा रही है, तो यहाँ पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा होगा डाउनवर्ड। द पार्टिकल इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड, द ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउनवर्ड। तो फाइनल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन और द वर्टिकल डायरेक्शन एट द टॉपमोस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू 0। At the topmost position will be equal to what? 0. So you have to remember one thing कि भाई जब भी पार्टिकल टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है फ्री फॉल में, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। प्रोजेक्टाइल लग रही है, बट प्रोजेक्टाइल में टॉपमोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी कौन सी 0 होगी? वर्टिकल डायरेक्शन वाली 0 हो जाएगी। आफ्टर दैट द पार्टिकल अगेन स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड। इसके बाद पार्टिकल दोबारा डाउनवर्ड मूव करना शुरू करता है। दैट मीन्स
नाउ द वेलोसिटीज आर इंक्रीजिंग एंड जब ये ग्राउंड को पहुंचेगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी वाई की बात कर रहे हैं, वी वाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फर्स्ट इट डिक्रीजेस देन इट इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एट द टॉप ऑफ पोजीशन द डायरेक्शन और द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन बिकम जीरो। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन की क्या रहती है? जीरो रहती है। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, किसी कोई डाउट है तो। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट देन प्लीज रेज योर हैंड टिल दिस पॉइंट। How many students are attending? Bear with me. See, initially the particle is having vertical velocity and this vertical velocity decreases while reaching the topmost position and after the topmost position it again increases. ये दोबारा increase होने लगती है। रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या है यहाँ पर? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कौन ट्रैवल करवा रहा है? तो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड विद द हेल्प ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाती थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसे सामने लेकर आती थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है जिसकी वैल्यू है u cos थीटा। The value of horizontal velocity is ux which is equal to u cos theta. So u cos theta is the value of horizontal velocity. Now see, ध्यान से देखो और समझो क्या हो रहा है यहाँ पर। The particle is moving upwards and it is going in the forward direction as well. The air resistance or the wind resistance is the only factor. The wind resistance or the air resistance इज दी ओनली फैक्टर जो कि उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक दिया, तो वो हॉरिजॉन्टल फेंका हुआ पार्टिकल रुकेगा किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे उस पर विंड की वजह से क्या लग रहा होगा? एक रेजिस्टेंस लग रहा होगा। विंड उसके आसपास जब फ्लो करेगी तो विंड की वजह से, एयर की वजह से वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होगा एंड दैट फ्रिक्शन और दैट विंड रेजिस्टेंस विल क्रिएट some deceleration of the particle, will create some deceleration of the particle. But our condition is ideal. हमारी कंडीशन कैसी है? आइडियल है। आइडियल कंडीशन होने का मतलब ये है कि हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिसेलरेशन नहीं होता। मतलब हम जो विंड रेजिस्टेंस है उसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है? जीरो। बट एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होने का मतलब इट कैन गो अपवर्ड्स, इट कैन मूव डाउनवर्ड। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने की वजह से द एक्सेलरेशन बिकम जीरो। एंड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी क्या रहेगी? वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रहेगी? बताओ, खुद हैंड रेज करके बताइए। फास्ट। रेडिएशन कैन बी ब्रोकन डाउन into two different parts. The one part is the vertical velocity which takes the particle upward and moves it downward. और दूसरी पार्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कि पार्टिकल को आगे लेके जाता है और पार्टिकल को पीछे लेकर आता है। ठीक है, सॉरी पीछे लेकर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिलवाता है। फटाफट हैंड रेज करके बताइए क्या ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? पूरे लेक्चर में पूरी शुरुआत से लेकर एंड तक एक ही चीज बता रहा हूं मैं, दैट दो वेलोसिटीज हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फ्री फॉल करवाती है, हॉरिजॉन्टल आगे ले जाती है। हैंड रेज करके बताओ क्या ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं?
फास्ट एवरीवन, रेज हैंड्स। चलिए नाउ अब इसी पार्ट के अंदर अपन ऐसे इसको तोड़ देते हैं दो हिस्सों में। ये देखो, ये रहा मेरे पास प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये वेलोसिटी u cos थीटा, ये वेलोसिटी u sin थीटा, ये u वेलोसिटी थी, थीटा एंगल पे पार्टिकल ऐसे मूव कर जाता है। दैट मीन्स वी कैन ब्रेक डाउन दिस पार्टिकल इनटू टू डिफरेंट पार्ट। एक पार्ट तो क्या है, फ्री फॉल का पार्ट है, ऊपर गया नीचे आया, और दूसरा पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में क्या है, u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी, u cos थीटा। अब देखो u sin थीटा ऊपर ले जा रही है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, तो टॉप मोस्ट पे 0। जाने वाले टाइम को अपन t1 बोल सकते हैं, वापस आने वाले टाइम को अपन t2 बोल सकते हैं। जाने वाले टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अपन इक्वेशन लगाते हैं v = u + at। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। ऊपर कौन सी वेलोसिटी ले जा रही है, तो u sin थीटा ले जा रही है इसके ऊपर। -g into t1, -g क्यों लिखा, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड and gravitational acceleration is downward. So particle is moving upward but the gravity is acting downward. We can say that t1 की वैल्यू यहां से आ गई u sin थीटा अपॉन में g, u sin थीटा अपॉन में g। इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन से हमने ऊपर जाने का टाइम निकाला। नाउ अपन क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। नाउ ध्यान से देखो, हाइट को ले जाने के लिए या हाइट इसको दिलवाने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितने टाइम में ऊपर पहुंचती है, तो ये कितने टाइम में पहुंची, t1 टाइम में पहुंची। सो वी कैन अप्लाई द सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at²। s कितना है, h के बराबर, हाइट के बराबर। ut कितना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन t1 + ½ × -g × t1 का स्क्वायर। पुट करी वैल्यूज, h = u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t1 विच इज u sin थीटा बाय g -g/2 t², दिस बिकम्स u² sin² थीटा बाय g²। पुट कर दी ये वैल्यू, बस और कुछ नहीं किया। ऊपर जाने तक के लिए हाइट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, g से g कैंसिल, सो द फाइनल आंसर बिकम्स h = u² sin² थीटा बाय g -u² sin² थीटा बाय 2g। सब्ट्रैक्टिंग दिस we get h = u² sin² थीटा बाय 2g। और मेरे पास वर्टिकल हाइट जो निकल के आई, दैट वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू u² sin² थीटा अपॉन 2g। नाउ ध्यान से देखो, एक चीज याद करेंगे तो प्रोजेक्टाइल और फ्री फॉल को कनेक्ट कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, एक फ्री फॉल मोशन के अंदर पार्टिकल को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी u² बाय 2g। और याद करो, हमने जब फ्री फॉल पढ़ा था तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट किया था, u² बाय 2g। किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। प्रोजेक्टाइल के लिए भी वही चीज कर रहे हैं, बस यहाँ पर दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया, ऊपर जाने के लिए हाइट निकाल ली, अब नीचे आने का टाइम कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करो, इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लो, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, h के बराबर होगा, t2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज हम जानते हैं फ्री फॉल में कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने में भी लगता है, तो यही t2 के बराबर भी होगा, चाहे इसको डिराइव भी करके
देख लो, फटाफट बताओ ये चीज यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। फॉर्मूले अगर नहीं भी समझ में आए तो कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो ही जाना चाहिए। फटाफट हैंड रेज करके बताइए। फास्ट, रेज हैंड, फास्ट फास्ट एवरीवन, फटाफट हैंड रेज करके बताओ। अभी तो प्रोजेक्टाइल की शुरुआत की है, प्रोजेक्टाइल बहुत बड़ा है अपने आप में। चलिए आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखेंगे। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट्स तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं शाम को। चलिए व्हाट्सएप पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विल मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।